नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। बात खुशी की कर रहा हूं, बात खुशी महसूस करने के लिए कर रहा हूं। ये जी जिन चीजों पर मैं आपसे अपने विचार रख रहा हूं, इन चीजों पर आपका पूरा ध्यान है, खुशी आपसे कभी दूर नहीं हो सकती। खुशी को महसूस करने के लिए हमें अपना ध्यान उन चीजों पर केंद्र करना होगा जो हमारे पास है। वे पल जिन्हें हम संजोते हैं, जो हमें प्राप्त है वही हमारे लिए पर्याप्त है। वे रिश्ते जिन्हें हम महत्व देते हैं और जीवन की प्रति कृतज्ञता। यदि इन सकारात्मक पहलों पर हम ध्यान केंद्रित करेंगे तो मेरा विश्वास करना, खुशी हमसे कभी दूर नहीं जाएगी, सदा हमारे आसपास खुशी रहेगी। नमो नारायण। मित्रों, साथियों, नवंबर 2025 आप लोगों के लिए कैसा रहेगा? नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मैं राशिफल लेकर आपके सामने आया हूं। 12 के 12 राशियों के लिए नवंबर 2025 में ग्रह नक्षत्र गणना क्या संकेत दे रही है, अनुभव लेके आपके सामने आया हूं। नवंबर के बाद मात्र एक महीना और वर्ष 2026 प्रारंभ हो जाएगा। ये प्रकृति का चक्र है जो सदा चलता रहता है और इस प्रकृति यानी परमात्मा ने हमें एक अनूठा अवसर दिया है मानव जीवन में, और हम भूल जाते हैं कि प्रकृति के बिना हमारा अपना अस्तित्व कुछ भी नहीं है। बिना प्रकृति हम अपना अस्तित्व खो सकते हैं, क्योंकि हम प्रकृति से हैं, प्रकृति हमसे नहीं। साथियों, प्रकृति की ऐसी सासुधारा है जो हमेशा बहती रहती है। जो कहने जा रहा हूं 5 मिनट आपका लूंगा, ज्यादा नहीं, 5 मिनट, क्योंकि राशिफल प्रारंभ करूं इससे पहले आपसे कुछ कहना चाहता हूं। यदि वास्तव में आप सुनना चाहते हैं तो मेरे साथ रहिएगा, नहीं तो आप जानते हैं, आप तो टेक्निकल लोग हैं, फॉरवर्ड करके आगे चले जाना। लेकिन जो कहने जा रहा हूं वो आपके लिए बहुत काम का है। ये धारा है और प्रकृति की जो शाश्वत धारा है हमेशा आगे बहती रहेगी। यदि इस बहती धारा में हमें अपना अस्तित्व बनाए रखना है तो कुछ ऐसा करना होगा जो सदा याद किया जा सके। जब तू आया जगत में, जगत हंसे तू रोई, और ऐसी करनी कर चलो तू हंसे जग रोई। जो दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सके। इस श्रृंखला को जारी रखने के लिए परमात्मा ने मुझे इस अवसर से नवाजा है कि मैं उस परम शक्ति का छोटा सा माध्यम बन इस संसार में ऐसा कुछ कर सकूं जिससे कम से कम मेरे अंतर मन को खुशी मिल सके। क्योंकि सबकी अपनी भावनाएं और सब अपने विचार है। हर व्यक्ति अपनी भावनाओं और अपने विचारों के साथ रहता है। ऐसा कतई नहीं कि जो मुझे अच्छा लगे वो दूसरों को भी अच्छा लगे, ऐसा संभव नहीं है। और ना मैं सबको खुश कर सकता, लेकिन कम से कम छोटा सा प्रयास तो करूं जो मुझे अच्छा लगे। इसी कड़ी में पिछली लगभग 25-30 साल की कुछ झलकियां मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं। वे प्रयास जो परमात्मा की मर्जी के बिना पूरे नहीं हो सकते थे। वे प्रयास जिसमें मेरी खुशी मुझे मिलती है। और यदि आपको भी ये प्रयास अच्छे लगे तो मेरा जो ये परिवार है, संत सेवा गोरक्षा कल्याण परिषद शनिधाम परिवार, इस परिवार का हिस्सा बनिए। क्योंकि इस हिस्सा बनना बड़ा महत्व है। कितना, कब और क्यों और कैसे, ये सब बातें नगण्य है। बात तो भावना की है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुर देखी तीन जैसी, ये तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में कहते हैं। जिस व्यक्ति की जैसी भावना होती है उसे प्रभु का स्वरूप वैसा ही दिखाई देता है। इसलिए भावना अच्छी होनी चाहिए, तभी आपके कर्मों की सफलता की सीढ़ी पर आप आगे बढ़ते हैं। मेरे आराध्य देवादिदेव शनिदेव है, कर्म फलदाता शनिदेव, भाग्य विदाता शनिदेव, परम न्यायाधीश शनिदेव, जो मेरे आराध्य हैं। और मेरी आराध्य की कृपा से मैंने ये सारे कार्यों में उनकी कृपा से, उनकी दया से, गुरु महाराज जी की कृपा से उसमें संलग्न रहा। तो ये थे कर्माधिपति परम न्यायाधीश और मेरे आराध्य शनिदेव के अनुयायी के रूप में मेरे छोटे छोटे प्रयास। आशा करता हूं आप भी इन प्रयासों के साथ राष्ट्र कल्याण की भावना से जुड़ेंगे। मित्रों, आपने इन झलकियों में गौ माता के बारे में देखा होगा। राष्ट्र को समस्याओं से बचाना चाहते हो, राष्ट्र को समृद्धिशील बनाना चाहते हो, राष्ट्र को विकास की ओर ले जाना चाहते हो, तो राष्ट्र के लोगों से मेरी प्रार्थना है कि गौ माता से जुड़िए। यदि आप अपने घर में गौ माता नहीं रख सकते तो अपने आसपास जहां भी गौशाला है, कम से कम सप्ताह में लगभग 1-2 घंटा गौशाला में जरूर दीजिए।
आपका कल्याण होगा। चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। आपका 5 मिनट का समय ले लिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। अब जानते हैं कि आपके लिए ग्रह नक्षत्रों के माध्यम से नवंबर 2025 क्या कुछ लेकर आने वाला है, उस पर चर्चा करें। लेकिन उससे पहले चर्चा नवंबर माह में पड़ने वाले व्रत और त्योहारों की। 2 नवंबर को तुलसी विवाह है, 5 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा के साथ साथ सदगुरु नानक साहब की जयंती मनी जाएगी। अब चर्चा करते हैं कि नवंबर 2025 के महीने में ग्रहों की स्थिति किस प्रकार रहने वाली है। 2 नवंबर को शुक्रदेव तुला राशि में संचरण करेंगे और 9 नवंबर को बुधदेव वृश्चिक राशि में वक्री होंगे और 11 नवंबर को बृहस्पतिदेव अपनी उच्च राशि कर्क में वक्री होंगे। 16 नवंबर को सूर्यदेव नीच राशि तुला से निकलकर वृश्चिक राशि में संचरण करेंगे और 23 नवंबर को बुधदेव वक्री अवस्था में तुला राशि में संचरण करेंगे। इस समय राहुदेव मीन राशि, इस समय राहुदेव कुंभ राशि, शनिदेव मीन राशि में संचरण कर रहे हैं और केतुदेव सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रहों का संचरण। 26 नवंबर को शुक्रदेव वृश्चिक राशि में संचरण करेंगे। 28 नवंबर को शनिदेव मीन राशि में मार्गी होंगे। 29 नवंबर को बुधदेव तुला राशि में मार्गी होंगे। नवंबर महीने के यह है ग्रह योगायोगों का संचरण। इन सभी ग्रह योगायोगों का प्रभाव कैसा रहेगा आप पर, क्या हो सकती समस्या, क्या रखे सावधानी और क्या करे समाधान, इन सभी जानकारियों के साथ अब आपके सामने मासिक भविष्य फल की इस प्रोग्राम की शुरुआत करता हूं। एक छोटी सी बात, ये जो राशिफल है वो चंद्र राशि पर आधारित है, नाम राशि पर आधारित है, लेकिन कोशिश ये रही कि आप अपनी लगन कुंडली के हिसाब से भी आप अपना राशिफल देख सकते हैं। यानी कि 12 राशियों में से जो भी आपकी राशि है उस राशि में से भी यह राशिफल आपके लिए सटीक रहेगा। यदि आपका लगन उस राशि का है तो भी यह राशिफल आपके लिए बहुत सटीक होगा, लेकिन मेरे हिसाब से चंद्र राशि से राशिफल देखना उत्तम माना गया। पुनः याद दिलाना चाहता हूं, जनरल प्रेडिक्शन है। आप ये जानना चाहते हैं कि नवंबर में आप क्या करें, कैसा रहेगा, तो नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके अवश्य आप मेरे से बात कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगा राशि चक्र भाचक्र की 10वीं राशि यानी मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए नवंबर 2025 का महीना ग्रह नक्षत्रों की गणनाओं के आधार पर क्या राशिफल का संकेत दे रहा है, यानी मकर राशि वालों के लिए नवंबर का महीना कैसा रहेगा। राशिफल पे आऊं उससे पहले मकर राशि के बच्चों की शिक्षा के बारे में मैं कुछ जानकारी शास्त्रों को आपको देना। यदि आपका बच्चा मकर राशि का है तो आपके बच्चे का जो राशि स्वामी वो शनिदेव है। मकर राशि के बच्चे अक्सर पढ़ाई में पीछे रहते हैं क्योंकि इनको मशीनों में और तोड़फोड़ में रुचि अधिक रहती, ये तकनीकी क्षेत्र में विश्वास रखते हैं। हालांकि मकर राशि के बच्चे का व्यक्तित्व तो ऐसा होता है कि वे कुछ ही समय में किसी भी नई चीज को तुरंत सीख लेते हैं क्योंकि इनकी जो स्मरण शक्ति है वो बहुत मजबूत होती है। मकर राशि के बच्चे जीवन में कभी हार नहीं मानते, वे अपने इरादों के पक्के होते, दृढ़ होते हैं और अपने लक्ष्य का पीछा तब तक करते हैं जब तक उसे हासिल नहीं कर लेते। यदि आपका बच्चा मकर राशि का है तो वो आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कुछ भी कर सकता है। आप चाहते हैं कि आपका बच्चा विकासशील हो, उन्नति करे, तो मकर राशि के बच्चों को समय देना पड़ता है, टाइम देना पड़ेगा माँ बाप को। इनको इस बात का ध्यान रखिएगा। और मकर राशि के बच्चे स्वाभाविक रूप से अपनी उम्र से कहीं ज्यादा बुद्धिमान होते हैं क्योंकि उनके पास दुनिया की सहज समझ और एक परिपक्व दृष्टिकोण होता है। उनकी उम्र के हिसाब से दूसरों की से वो असामान्य लग सकता है। हालांकि मकर राशि के बच्चे स्वभाव से स्वतंत्र और आत्मनिर्भर होते हैं, लेकिन उन्हें अच्छे और बुरे के बीच में अंतर बताने के लिए माता पिता का मार्गदर्शन बहुत जरूरी होता है। मकर राशि के बच्चे वकालत, विज्ञान, कृषि, संगीत, प्रबंधन विषय में शिक्षा ग्रहण करें तो बहुत आगे जा सकते हैं, ऐसा शास्त्रों के आधार पर मेरा अनुभव है। अब मैं बात करूंगा कि मकर राशि वालों के लिए नवंबर का महीना ग्रह नक्षत्र की गणनाओं के आधार पर क्या राशिफल का संकेत दे रहा है। राशिफल का आधार ग्रह गोचर है, तो अब बात करते हैं कि नवंबर के महीने में ग्रह गोचर किस प्रकार की स्थिति आपके लिए बना रहे हैं, उसे थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। मकर राशि की राशि अधिपति शनिदेव लग्नेश और द्वितीय होकर वक्री अवस्था में मीन राशि तीसरे भाव में संचरण करें। तीसरा यानी पुरुषार्थ का भाव। शनिदेव की तीसरी दृष्टि पंचम भाव वृषभ राशि पर, सप्तम दृष्टि नवम भाव कन्या राशि पर तथा दसम दृष्टि 12वें स्थान धनु राशि पर रहेगी। 28 नवंबर को शनिदेव मीन राशि में मार्गी होंगे। राहुदेव कुंभ राशि दूसरे भाव, केतुदेव सिंह राशि अष्टम भाव।
अष्टमेश सूर्यदेव माह के प्रारंभ में अपनी नीच राशि तुला से दसम भाव में संचरण करेंगे। पंचमेश और दसमेश शुक्रदेव भी अपनी नीच राशि कन्या से निकलकर 2 नवंबर को दसम भाव अपनी मूल त्रिकोणीय राशि तुला से संचरण करेंगे। 16 नवंबर को सूर्यदेव और 26 नवंबर को शुक्रदेव एकादश भाव वृश्चिक राशि में संचरण करेंगे। षष्ठेश और नवमेश बुधदेव माह के आरंभ से ही वृश्चिक राशि एकादश भाव में विराजमान रहेंगे। 9 नवंबर को बुधदेव वृश्चिक राशि में वक्री होंगे। 23 नवंबर को बुधदेव वक्री अवस्था में तुला राशि दसम भाव में संचरण करेंगे और 29 नवंबर को बुधदेव तुला राशि में मार्गी होंगे। मंगल देव चतुर्थेश और एकादशेश होकर स्वराशि वृश्चिक में 11वें भाव में संचरण करें। द्वादशेश और तृतीयेश बृहस्पति देव अपनी उच्च राशि कर्क से सप्तम भाव में संचरण करेंगे और 11 नवंबर को बृहस्पति देव कर्क राशि में वक्री होंगे। मकर राशि वालों के लिए नवंबर के महीने में यह है ग्रहों का संचरण। अब सबसे पहले बात करें कि नवंबर का महीना इन ग्रह संचरण के आधार पर मोटे तौर पर क्या संकेत दे रहा है। मकर राशि वाले नवंबर का महीना कामकाज, कारोबार, व्यवसाय, नौकरी, कारोबार, आर्थिक दृष्टिकोण से कार्यों को लेकर आपके दिमाग में नई नई अनोखे आइडिया देगा। यह महीना आपको खूब तारीफ दिलाएगा, कार्यक्षेत्र में वर्चस्व बढ़ेगा, आर्थिक सुदृढ़ता लाएगा, रोजगार के एक से अधिक साधन के दरवाजे खोलेगा और आर्थिक धन की प्राप्ति के स्रोत भी बढ़ेंगे। इसके साथ ही नौकरी पेशा जातकों को सरकार और प्रशासन से कुछ लाभ मिलने की संभावना है। इसके अलावा यह माह नए निवेश करने के लिए, व्यापार विस्तार करने के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के कार्य में सफलता मिलेगी। देश विदेश से कारोबारी यात्राओं का लाभ मिलेगा। यदि आप अपने देश से बाहर जाकर कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको अवसर मिलने का संकेत नजर आ रहा है। व्यवसाय विस्तार के लिए बैंक आदि से लोन की प्राप्ति बड़ी सहजता से हो जाएगी। पुराना कोई कर्जा वो भी आराम से चुकाने में आप सफल रहेंगे। विवाहित जातक इस माह अपने बच्चों की सफलता देकर बेहद खुश रहेंगे। साथ ही निजी संबंधों में आप सहजता महसूस करेंगे। रिश्तेदारों और दोस्तों का सहयोग पहले से ज्यादा बेहतर होगा। जीवन साथी के साथ घूमने जाने का अवसर मिलेगा। जीवन साथी के साथ घूमने फिरने का अवसर प्राप्त होगा। युवा और विद्यार्थियों को कैरियर और शिक्षा के दृष्टिकोण से नवंबर का महीना शुभ और सफलता से भरा रहेगा। एजुकेशन में एकाग्रता बढ़ेगी, पढ़ाई में पूरा मन लगेगा, साथ ही स्वास्थ्य भी अनुकूल रहेगा। ये मोटा मोटा संकेत मकर राशि वालों के लिए है। अब मैं बात करूंगा जब मकर राशि वालों के लिए नवंबर के महीने में ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे तब ग्रह योगायोग, दृष्टि संबंध, युति संबंध, कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, स्वास्थ्य और शिक्षा के हिसाब से क्या संकेत दे रहा है, अब मैं विस्तार से बात करूंगा इस विषय पर। और सबसे पहले बात करूंगा राशि के युवा और विद्यार्थियों की। मकर राशि के युवा और विद्यार्थियों के लिए नवंबर का महीना कैरियर, कामकाज, कारोबार, शिक्षा के दृष्टिकोण में अनुकूल और सफलता का संकेत दे रहा है। पढ़ाई में अच्छी सफलता मिलेगी, नौकरी के अच्छे अवसर मिलेंगे, कामकाज को लेकर आप संतुष्ट रहेंगे, अभिभावकों और शिक्षकों का अच्छा सहयोग मिलेगा। मकर राशि वालों के पंचमेश शुक्रदेव का संचरण 2 नवंबर को दसम भाव अपनी मूल त्रिकोण राशि तुला से होगा। षष्ठेश और नवमेश बुधदेव मंगलदेव के साथ लाभ भाव वृश्चिक राशि में विराजमान रहेंगे और पराक्रम भाव मीन राशि से शनिदेव का संचरण हो रहा है। शनिदेव की तीसरी दृष्टि पंचम भाव वृषभ राशि पे, सप्तम दृष्टि नवम भाव कन्या राशि पे, पराक्रमनेश बृहस्पति देव का सप्तम भाव में अपनी उच्च राशि कर्क से संचरण हो रहा है और बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि लाभ भाव वृश्चिक राशि, सप्तम दृष्टि लगन भाव अपनी नीच राशि मकर और नवम दृष्टि पराक्रम भाव स्व राशि मीन पे रहेगी। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए यह महीना बहुत ही अच्छा रहेगा। आपको सभी प्रकार की शांति देने वाला होगा। आप व्यवसाय, नौकरी प्रारंभ कर सकते हैं। यात्रा में सफलता का अच्छा योग है। कैरियर और एजुकेशन में नवीन योजनाएं बनाए शुभ रहेगा। पढ़ाई पूरी होगी और पढ़ाई पूरा करने में अपनों का साथ बहुत अच्छा रहेगा। ये था युवा और विद्यार्थियों के लिए नवंबर के महीने के बारे में संकेत। अब मैं बात करूंगा कामकाज, कारोबार, कैरियर और आर्थिक दृष्टिकोण। मकर राशि वालों के लिए कामकाज, कारोबार, आर्थिक दृष्टिकोण से नवंबर का महीना अनुभव के आधार पर अच्छा संकेत दे रहा है। मकर राशि वालों के लिए षष्ठेश और नवमेश बुधदेव मंगलदेव के साथ लाभ भाव वृश्चिक राशि में विराजमान रहेंगे। मंगलदेव की चतुर्दशी धन भाव कुंभ राशि, अष्टम दशी छठे भाव मिथुन राशि, धन भाव कुंभ राशि से राहुदेव का संचरण हो रहा है और दसम भाव तुला राशि से सूर्यदेव का संचरण हो रहा है। 2 नवंबर को दसमेश शुक्रदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि तुला में दसम भाव में सूर्यदेव के साथ संचरण करेंगे। पराक्रम भाव मीन राशि से धनेश और लग्नेश शनिदेव का संचरण हो रहा है और शनिदेव की सप्तम दशी भाग्य भाव कन्या राशि में रहेगी। व्यापार भाव से पराक्रमेश बृहस्पति देव अपनी उच्च राशि कर्क से संचरण करें। बृहस्पति देव की पंचम दशी लाभ भाव वृश्चिक राशि था, नवम दशी पराक्रम भाव स्वराशि मीन से रहेगी। व्यवसाय, कामकाज, नौकरी संबंधी संपूर्ण परेशानियों, कष्टों और बाधाओं से राहत मिलेगी। पिछली कारोबारी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। नए कारोबारी संबंध बनेंगे।
और कारोबार में जो उठापटक, तनाव और विघ्न और बाधाएं थी उसमें कमी आएगी। धन संबंधी समस्या का हल प्राप्त होगा, धन प्राप्ति के अवसर बढ़ेंगे, व्यापार विस्तार का मौका मिलेगा और व्यवसाय में आर्थिक धनकोष में वृद्धि होगी। आपको यात्रा करने का मौका मिलेगा, व्यापारिक यात्राएं लाभदायक रहेगी जिसमें आप अच्छा व्यवसायिक लाभ प्राप्त करेंगे। आय स्रोतों में विशेष लाभ और वृद्धि का संकेत मिल रहा है और कारोबार में मनोनुकूल लाभदायक संबंध भी बनेंगे। हाँ, एक बात कहना चाहूंगा, मनोबल और आत्मविश्वास में कमी नहीं आने दें। आपके आसपास का वातावरण आपके अनुकूल बना रहे, उनका सहयोग मिलता रहे, इसके लिए आपको अपनों के साथ साथ यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि नेगेटिव विचारधारा वाले लोग आपके आसपास ना रहे, वरना आपके धन का स्रोत रुक जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। अपनों के साथ रहे, अपनों की सुने, अपनों की आवश्यकताओं पर ध्यान दे और सहकर्मियों से तर्क वितर्क से दूर रहना होगा। किसी भी कार्य की पूरी जानकारी के बिना अपना मन मत देना नुकसानदायक रहेगा। साझेदारी के व्यवसाय में शुभ फलों की प्राप्ति रहेगी। नौकरी के दृष्टिकोण से समय रात भरा रहेगा। नौकरी में सफलता के अच्छे योग है। नौकरी में जो द्वंद्व था उससे छुटकारा मिलेगा। साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। कार्य के प्रति लगन और उत्साह में वृद्धि और सफलता के पूर्ण संकेत। लेकिन कहीं से कोई अप्रत्याशित खर्च का आपके सामने खड़ा हो सकता है। नहीं चाहते हुए आपको धन खर्च करना पड़ेगा, लेकिन धन की कमी नहीं रहेगी। कहीं से भी आए आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण की बात करूं तो सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण समय मकर राशि वालों के लिए अच्छा नजर आ रहा है। मकर राशि वालों के लिए शुक्र मंगल देव अपनी राशि वृश्चिक से लाभ भाव में संचरण कर रहे हैं और मंगल देव की चतुर्दशी कुटुंब भाव कुंभ राशि तथा सप्तम दशी पंचम भाव वृषभ राशि पर रहेगी। कुटुंब भाव कुंभ राशि से राहु देव का संचरण हो रहा है और ग्रस्त भाव में बृहस्पति देव अपनी उच्च राशि कर्क में विराजमान है। बृहस्पति देव की पंचम दशी लाभ भाव वृश्चिक राशि पर रहेगी। पारिवारिक मसलों के लिए समय ठीक रहेगा। परिवार के लोगों से स्नेह और पारिवारिक कार्य में योगदान अनुकूल बना रहेगा। पारिवारिक रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी और पारिवारिक परेशानियां, बाधाएं, पारिवारिक कलह से छुटकारा मिलेगा। पारिवारिक वातावरण बहुत अच्छा रहेगा, सुकून मिलेगा, निर्णय क्षमता मजबूत होगी इससे और परिवार कंधा से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़ा रहेगा। पारिवारिक सदस्यों का सामाजिक कार्य और सेवा में पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और दाम्पत्य जीवन संबंधी परेशानी में मुक्ति मिलेगी। व्यर्थ के भय, भ्रम, भ्रांति और फॉल्स इल्यूजन से पीछा छूटेगा। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा। जीवन साथी के सहयोग से आपका मानसिक संतुलन अच्छा रहेगा। इसके साथ ही धर्म की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा और धार्मिक कार्यों में दिलचस्पी आपको मन में सुकून और शांति प्रदान करे। मकर राशि वालों, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से पूरा महीना अमूमन आपको अच्छा नजर आ रहा मुझे, लेकिन अनियमित खान पान के प्रति सावधान रहे क्योंकि मकर राशि वालों के लिए दूसरे भाव कुंभ राशि में राहुदेव का संचरण है। खान पान में अनियमित रहेगी। अनर्गल खान पान लिया, गरिष्ठ भोजन किया, नशा आदि का सेवन किया, तामसी भोजन किया तो स्वास्थ्य प्रतिकूल रह सकता है। मंगल देव की चतुर्दशी दूसरे भाव महापर्यंत रहेगी। शनिदेव की तीसरी पंचम भाव वृषभ राशि पर रहेगी। सूर्यदेव दसम भाव में माह के मध्य तक अपनी नीच राशि तुला में रहेंगे। सूर्यदेव की सप्तम दशी चतुर्थ भाव पर रहेगी। फूड डाइजेशन संबंधी परेशानी जैसे एसिडिटी, गैस, आंतों संबंधी समस्या का संकेत नजर आ रहा है। लापरवाही नहीं। दैनिक दिनचर्या नियमित रखें। मॉर्निंग वॉक जरूर करें। माता पिता की सेहत को लेकर लापरवाही नहीं बरतिएगा। तो ये था मकर राशि वालों के लिए नवंबर 2025 का राशिफल नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आंकलन। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है और आप ही का रहेगा। मानो न मानो आपकी बनी। हाँ, आंकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धि से लें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। और यदि कहीं कोई कष्ट है नवंबर में महीने तो निरंतर पूरे महीने भगवान शनिदेव के दर्शन करें। प्रत्येक शनिवार को शनिदेव की श्री चरणों में तेल अर्पित करें। हर रोज श्रद्धानुसार गाय को हरा चारा अपने हाथ से खिलाएं। गौशाला में ज्वार का दान देना अति उत्तम रहेगा। ओम प्राम प्रीम प्राम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करना शुभ रहेगा। चींटियों को भोजन देना अति उत्तम और लाभकारी उपाय रहेगा। नमो नारायण। आप दिल्ली एनसीआर में है तो श्री शनिधाम शनि तीर्थ रसोला फतेहपुर बेरी में खाली शनिदेव के दर्शन करने से आपके कष्ट मिटेंगे। छतरपुर मेट्रो स्टेशन से 4 किलोमीटर आगे श्री शनिधाम शनि तीर्थ रसोला फतेहपुर बेरी अद्भुत शनिदेव का तीर्थ क्षेत्र है और मेरी तपोभूमि भी है। पधारिए, करिए शनि भगवान के दर्शन कि आपका कल्याण हो। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, मकर राशि वालों के लिए ये राशिफल मेरे अनुभव के आधार पर था। मानो न मानो आपकी भी। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है
कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है ना, राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं, मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि सन्निधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं और मेरी गौ माता सन्निधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो सन्निधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग सन्निधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ सन्निधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है
कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राशिवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।